देखो हमें तो उसके ऊपर खुशी का एहसास होना है तो सब पता लगा। लेकिन खुशी इस बात की है जो इस हमारी पिक्चर को जो भाई आमिर खान जैसे हीरो जो ने बड़ी मेहनत करके यहाँ तक इसको जो दुनिया को दिखा रहा है, इससे बढ़कर खुशी क्या होगी जो हमारी दुनिया को जो सच्चाई दिखे पता लग चलेगा दुनिया को। और ताकि माँ बाप का जो ना लड़का लड़की का जो भेदभाव उसको जो दिमाग में निकले, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। जी। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? फिल्म आप ये फिल्म आ रही है दंगल, और कितनी एक्साइटेड हैं आप इस फिल्म को लेकर? बहुत अच्छा लगा जी। मैं तो ये कहना चाहूँगी, जो हर माँ अपनी बेटी ने बेटा ही डाल पाले और कोई भेदभाव नहीं रखे, तो लड़की भी लड़कों तो कम नहीं है। जी जी जी। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये फिल्म अब रिलीज होने वाली है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, और आप लोगों के ऊपर ये फिल्म है? कल हमने फिल्म देखी है, स्क्रीनिंग रखी गई थी, और उसमें आमिर खान जी खुद भी थे, और सचिन तेंदुलकर जी थे, और राज ठाकरे साहब भी आए हुए थे। तो सभी ने साथ में फ़िल्म देखी। तो फिल्म देखने के बाद सभी का एक ही रिएक्शन था, हम तो हमारी जीवन के ऊपर फिल्म बनी है, हमें कहानी का हम जानते हैं। लेकिन जो लोग जानते नहीं, जिन्होंने सिर्फ हमें मेडल लेते हुए देखा है, उसके पीछे मेरे पिता ने कितनी मेहनत की है, वो जो चीज़ नहीं जानते लोग, तो वो जब देखे, जो सिनेमा में जितने भी लोग थे सभी बहुत कई बार ऐसे सीन आए फिल्म में कि लोग भावुक हुए हैं। और फिल्म देखने के बाद सचिन तेंदुलकर सर ने और राज ठाकरे सर ने, दोनों ने बहुत ही तारीफ़ की है, हमारी भी और मेरे पिता की भी उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि ऐसे पिता भगवान हर किसी को दे, और हमें आगे के लिए शुभकामनाएं भी दी, और ये भी कहा कि हमें प्राउड होता है कि ऐसी बेटियां हमारे देश में हैं। और मैं मेरे लिए तो खुशी की बात है कि हमारे ऊपर फिल्म बनी है, मेरे परिवार के लिए भी खुशी की बात है। और जो लोग देखेंगे, जितने भी बेटियों के, खास करके बेटियों के मैं बोलूँगी कि महिलाएं जो देखेंगी, तो वो देख के फिल्म को इंस्पायर होंगी। ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी कि बेटियां किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं हैं, किसी भी फील्ड में कम नहीं है। अगर बेटी पहलवान बन सकती है तो बेटी कुछ भी बन सकती है। जी। बबीता जी, जी आप सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, फिल्म आप लोगों ने कल फिल्म देखी, उसके बारे जी में हम बात करेंगे। कितनी एक्साइटेड है अब ये फिल्म आने वाली है, और क्योंकि इस फिल्म में आमिर खान का किरदार जो जी है आप लोग को जिस तरह से दिखाया गया, आप कितनी एक्साइटेड इस फिल्म को लेकर? क्योंकि मैंने फ़िल्म देखी है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जो उनमें आमिर जी ने और साक्षी जी ने, सानिया जी ने, फातिमा, सभी ने जो भी काम कर रखा है, मैं उस काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि उन्होंने रेसलिंग के लिए एक परफेक्ट उन्होंने प्लेयर को, और जो मेरे मम्मी पापा का जो रोल निभाया है वो सबसे बेस्ट निभाया है। और मैं मानती हूँ कि मुझे लगता है कि उनसे बेस्ट ये काम शायद कोई और नहीं निभा सकता। तो मुझे इस काम की सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने इतना बेखूबी ये काम निभाया, ये जो किया है। और सबसे अच्छा जो रेसलिंग के जो टेक्निक हैं वो सबसे बेस्ट लगी मुझे। जी। जी महावीर जी, सबसे पहले आप आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आमिर से आपकी सबसे पहली बार मुलाकात हुई, उन्होंने आपको बताया होगा कि मैं इस तरह के आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर बायोपिक फिल्म बना रहा हूँ, आपका क्या रिएक्शन था? आपने उनसे क्या कुछ बातें की, और आपने उन्हें क्या कुछ टिप्स दिया कि मैंने ऐसे किया था, या आपने अपनी तरफ से कुछ अपना इनपुट, आपने आपने अपनी तरफ से उन्हें कुछ टिप्स दिए? देखिए, जो भाई साहब ने जो मेरे को पहले बताया पता नहीं था ना, तिवारी साहब ने पहले हमारे को स्टोरी दिखाई भी। उसके बाद में जो तिवारी साहब जो भाई साहब के पास ये स्टोरी ले गए हैं बीमारी जो, तो तिवारी साहब भाई साहब मेरे को बोले बोले तिवारी साहब मेरे पास ये स्टोरी लेके आया, तो मैंने पढ़ा उसको, तिवारी साहब ने दिखाया मेरे को। तो मैंने तिवारी साहब को मना कर दिया, अभी 2 3 5 7 साल ये काम मैं नहीं करता, तिवारी साहब बाद में देखूंगा। लेकिन जब मैं रात को बिस्तर पर लेटा आया तो मेरे दिमाग में जो है वो स्टोरी घूमने लगी। तो मैंने फिर सुबह जो तिवारी साहब को टेलीफोन करके बुलाया, ये तिवारी साहब मेरे को दोबारा ये स्टोरी दिखाओ। तो उन्होंने मेरे को दोबारा स्टोरी दिखाई, तो मेरे दिमाग में यही बैठ गई भी मैंने जो सबसे पहले यही स्टोरी करनी है। और एक दो मेरे पास पहले आ रही थी, लेकिन मैंने मेरे दोस्त जो डायरेक्टर थे वो जो मेरे से नाराज़ भी हुए,
लेकिन नहीं ठाने तो सबसे पहले यही करूँगा मैं। और ये बात मेरे को बताई तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। हमारी जो जो कहानी भाई साहब को समझ में आई है, और जो और भी जो एक बढ़िया हीरो जो वो स्टोरी जो उनकी तो हर एक जो पिक्चर्स जो फेमस रही है, तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो अब कल आपने फिल्म देखी तो आपको लगता है कि अब पूरी उस तरह से पिक्चराइजेशन किया गया है, देखिए जो आप कल हैप्पी हैं देखो खुश हैं इस फिल्म से? देखो अगर मैंने तो वो पिक्चर देखी है, मेरे सारे परिवार ने देखी है, लेकिन जो स्टोरी जो जो हम जो पिक्चर देखी तो उसके में सिर्फ 2% ही थोड़ा इधर उधर हो सकता है कि 98% जो सेम जो ने हमारे ऐसे बना रखी है स्टोरी, जैसे जो नीतीश जी ने बनाई है, जो बचपन से ही मेरे साथ लगे हुए हैं आज तक, तो बहुत बढ़िया बना रखी है। तो जो स्टोरी जो ये मूवी देखेगा उसको पता चलेगा जो 2-2.5 घंटे की है, तो उस टाइम जो चैन से नहीं बैठे, उससे दिल में सिर्फ ऐसे रहेगा भी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बेचैन रहेगा। जी आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये फिल्म आपने देखी और हाँ फिल्म, हाँ हमने सभी ने देखी है। और फिल्म में इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाई गई है कि आखिरी टाइम तक देखने वालों को बांधे रखेगी कि अभी महावीर जी का और कितना संघर्ष बाकी है, अभी और कितना बाकी है। और हम तो फिल्म देख रहे थे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि देखते ही रहे कि, और उसमें काफ़ी इमोशनल भी हम कई बार हुए कि ऐसे दिन भी, ऐसा टाइम भी था, तो ये सोच के कि वो टाइम बदल गया। तो वही कि कभी फिल्म में खुशी और कभी गम दोनों ऐसा ही समा बंधा रहेगा दर्शकों का। और सबसे बड़ी बात जो फिल्म में है कि लोग महिलाएं इस फिल्म से इंस्पायर होंगे। और जो लड़कियों ने जो इसमें काम किया, देखिए एक एक्टर एक्टिंग करते हैं, ये बात मुश्किल है क्योंकि एक्टिंग भी इतना आसान काम नहीं है। लेकिन जिन लड़कियों ने कभी रेसलिंग को देखा ही नहीं है और उन्होंने फिर गीता और बबीता का रोल निभाया है, और उन्होंने गीता और बबीता के से भी अच्छी तरह से उन्होंने टेक्निक्स लगाए हैं फिल्म में, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे ही आमिर खान जी ने जो मेरे पिता का रोल किया, उन्होंने जो टेक्निक्स जो उन्होंने लगाए, जो उन्होंने दांव पेंच सिखाए जिस तरह से, तो उन्होंने हर चीज़ परफेक्ट तरीके से की है, हर चीज़ उन्होंने सीखी है कुश्ती के लिए, हर टेक्निक हर पॉइंट उन्होंने उस पर काम किया है। और लड़कियों ने कमाल की रेसलिंग उसमें लड़ी है, जो छोटी गीता थी, छोटी बबीता, जो बड़ी लड़कियां हैं, जो उन्होंने बखूबी उन्होंने रेसलिंग की है। इनपुट की बात कर रहे थे हम कि आपकी तरफ से कितना इनपुट दिया आप लोगों ने कि हाँ ऐसा होना चाहिए, हम नहीं, हमने कोई इनपुट मतलब ऐसा नहीं दिया कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने वो हमसे डायरेक्टर जो नितेश तिवारी जी थे, वो हमसे वो सर्च करते रहते थे, वो सवाल पूछते रहते थे, वो हमसे पूछते रहते कि उस टाइम पर क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या किया आपने, कैसे आपके पापा ट्रेनिंग करवाते थे, क्या खाते थे, तो वो पूछते रहते थे, हम बताते रहते थे। वो सिर्फ किसी एक से उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने मेरे पूरे परिवार से, मेरे पापा के जो दोस्त थे गाँव में, या मेरे कजन थे जो भी जितने भी गांव में जो लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने सबसे उन्होंने मिल के बात की है, मिल के उन्होंने जाना है। तो कुछ भी उन्होंने ये नहीं कि ये दिखाना है और ये नहीं दिखाना, बस जो उनको लगा कि हाँ ये लिखना चाहिए, दिखाना चाहिए, वो उन्होंने सब दिखाया है। मैडम इनपुट की अगर मैं बात करूँ, जी। आपकी तरफ से कितना इनपुट था कि हाँ इस तरह की चीज़ें दिखाई जानी चाहिए, और इस तरह आपकी तरफ से कुछ इनपुट था आमिर जी को? नहीं, मैंने देखा, मूवी देखी है तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी कि उन्होंने जो भी सब कुछ दिखा रखा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने किया है बचपन में, और जैसे पापा ने हमारे साथ किया है, तो वो सब कहानी बिल्कुल वैसी ही है। जी सर, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि कल हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर जी ने भी फिल्म देखी और राज ठाकरे जी भी थे, तो उन्होंने जब ये फिल्म देखी तो उन्होंने क्या कुछ रिएक्शन था उनका? देखिए उन जो फिल्म देखी तो राज ठाकरे साहब मेरे को मिले थे, बोले जी आपने काफ़ी, उन्होंने मेरे को बोला था भाई साहब बोले आपने बहुत मेहनत की है, बड़े जो संघर्ष करके आपने जो यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया, आप धन्यवाद के पात्र हो। ऐसे भाई सचिन मेरे पास काफ़ी देर बात करी मेरे पास, बोला जी आपने कैसे मेहनत करी, कैसे कठिनाई में इतना विरोध होते आपने जो संघर्ष किया है। तो ये मूवी देखकर हमें ऐसे महसूस होता, हमें देखते बार बार जो हमारे भावुक हो जाते थे हम, जो हम देख रहे थे।
तो हम जो है ना आपके जो मेहनत की आपके जो आपकी तारीफ़ करते हैं। और ये जो मूवी है हमारे तो आज भी अब देखिए हम सचिन गुलाब में दोबारा फिर देखने को मन करता है, ऐसी भावना थी। जी आप दोनों से ये जानना चाहेंगे पहले मैम, आपकी एक गाना आया है जो कि बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है कि जी। हाँ सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक बिल्कुल, रियल में बचपन में पापा सेहत के लिए हानिकारक थे, क्योंकि हम इतने छोटे थे और पापा की जो ट्रेनिंग थी वो बहुत हार्ड थी। अगर पापा की जगह शायद कोई और कोच होता तो हम छोड़ के घर पे वापस आ जाते। तो इतनी हार्ड ट्रेनिंग थी, लेकिन पापा ही कोच थे और घर में के अंदर ही अखाड़ा था, तो हम छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते थे। तो ये हमारी मजबूरी रही थी बचपन में, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारे मेडल आते गए तो खुद का इंटरेस्ट भी हो गया। कोई ऐसी मेमोरी है कि जो आप शेयर करना चाहें कि इस फिल्म से रिलेटेड या आप रियल लाइफ में कि हाँ हमारे साथ में ऐसा हुआ और ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो ना होता तो आज हमारे पास मेडल ना होता, ये ऐसा ना होता। अगर मेरे पेरेंट्स हमारे पीछे नहीं लगे होते तो बिल्कुल हम यहाँ पे नहीं पहुँच पाते, और हमारे पेरेंट्स ने ही हमें सपोर्ट किया है और आगे पहुँचने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। हर चीज़ में उन्होंने साथ दिया है, तो आज हम यहाँ पे हैं। आज अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, मूवी बन रही है, जो कुछ भी है वो मेरे पापा की देन है। ये जो हम गाने की बात कर रहे थे कि सेहत के लिए हानिकारक है, मेरा फेवरेट गाना यही है कि बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। यही मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है, क्योंकि ये गाना जो है कि बचपन की वो यादें जो मुझे लगता है कि वो ये गाना सबसे ज़्यादा यादें ताज़ा करता है। और हालांकि पापा हानिकारक थे नहीं, हमें लगते थे जब बच्चे थे तो लगता था ऐसा। और गाने सारे ही फिल्म के अच्छे गाने बनाए, धाकड़ छोरियाँ जो है गाना वो भी बहुत मुझे पसंद है। और यस मूवी बहुत अच्छी है। चलिए थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम।